पार्टी को कवर किया, अरविंद केजरीवाल को कवर किया है। जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे, ये कहा जा रहा है बड़ी पार्टियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए ये हकीकत से परे हैं। क्या वादे पूरे होंगे? मुझे लगता है जहां तक अरविंद केजरीवाल अपने वादे पूरे करने के लिए पूरी जतन लगाएंगे और इस जतन के साथ अगर वो 50% भी वादे अगर पूरे हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि दिल्ली के लिए बड़ा काम हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दलों की बयानबाजियों पे अगर हम ना जाके, यही बीजेपी है जो सबसे बड़ी, सब अगर राजा है, अगर राजनीति का मतलब जनता की भला है तो बीजेपी को अपील करनी चाहिए थी कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप सामने आए। लेकिन बीजेपी भागती नजर आई। कांग्रेस के साथ हालत थी कि कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते आपको सरकार बनानी चाहिए, लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट की जब पार्टी ने आपसे मांगा भी नहीं, तब भी आप जाके एक कह सकते हैं हाई पॉलिटिकल ड्रामा के तहत आप जाके उपराज्यपाल को चिट्ठी सौंपाते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हम आपका एक्सपोजे कर रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की आज 60 साल की एक परंपरा रही है। दिल्ली में देखिए इस बार अजीब सा उत्सव हुआ है, बदलाव हुआ है और इस बदलाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि 28 सीटें जीतने वाली सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने भी सरकार बनाने के लिए जनता से राय मांगी है, अपनी बात जनता तक ले गए, जनता के साथ सभा करी है। तो मुझे लगता है सुचिता की राजनीति करने के लिए नियत होनी चाहिए, इसका मुद्दा नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, संभवतः हो सकता है भ्रष्टाचार कैसा कि मेरे एसोसिएशन के कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, अगर उसमें 30% तक अगर चोरी रुक जाती है तो हम डोमेस्टिक में 50% तक कर सकते हैं। अगर अधिकारी एक ये दावा कर रहा है जो इतने सालों से बिजली के कंपनियों को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब है कि आप कोई ना कोई वे आउट निकाल सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है। यानी अगर करने की कोशिश की जाए तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। हेमंत जी, लेकिन जिस तरह से कम वक्त में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, कम वक्त में लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीदें की, अब क्या यही लोग नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी कम वक्त में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे अरविंद केजरीवाल? ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है केजरीवाल के सामने और इसमें दो बड़ी बाधाएं उनके रास्ते में। पहली, यदि उनको पूर्ण बहुमत मिलता, पूर्ण 5 साल चला पाते और फिर दोबारा से जनता के दरबार में जाते तो फिर एक फैसला सही ढंग से हो सकता था। दूसरा, ये दिल्ली की जगह यदि वो हरियाणा की, उत्तर प्रदेश को बहुत सारे फैसलों में केंद्र सरकार का मुंह देखना पड़ता है, उपराज्यपाल के पास जाना पड़ता है, तब कहीं गाड़ी आगे बढ़ती है। इस तरह की दो बाधाएं उनके रास्ते में निश्चित तौर पर है। जहां तक क्रांति की बात कह रहे हैं, मैंने तो 1977 का समय देखा है, जिस समय इतनी बड़ी क्रांति की लहर हुई थी कि तब तत्कालीन इंदिरा गांधी हार गई और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हुआ था। उस समय भी जो सारी शासन प्रणाली आई, उसमें श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनकी नियत पर कहीं भी कभी भी कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन वो सरकार बहुत लंबे रास्ते तक नहीं चल पाई। अब केजरीवाल इसको 6 महीने तक चलाना चाहते हैं या इसको 5 साल तक चलाकर पूरे रिजल्ट देना चाहते हैं, या केवल विरोध की राजनीति के स्वरूप तौर पर 6 महीने चलाकर और सारे मुद्दों को सामने खड़ा करके और फिर दोबारा से चुनाव के मैदान में जाना चाहते हैं। ये बात तो आगामी दिनों में ही पता चलेगी। अजय जी, लेकिन सरकार चलेगी कैसे? आप कांग्रेस से बाहर से समर्थन ले रहे हैं या कांग्रेस समर्थन दे रही है, दोनों एक तरह की बात है। ऐसे में अगर आप कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात करें, कल को जब फाइलें खुलेंगी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को, तब क्या समर्थन? एक तरफ अगर ये वादे पूरे करते हैं तो भाजपा कहेगी कांग्रेस की भी टीम है, और फिर भी ये दोनों नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव जो है लोकसभा या देश के बाहर फैले, और अगर ये वादे नहीं पूरे करते हैं तो भी अजय जी फिलहाल रोकना चाहूंगा। रविशंकर प्रसाद इस वक्त देखें कि कांग्रेस का समर्थन लेकर शीला सरकार और उनके बाकी मंत्रियों ने और प्रशासन ने जो कॉमनवेल्थ में घोटाला किया था, जिसके बारे में शुंगलू कमेटी ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है, उसके बारे में कुछ कार्रवाई करते हैं क्या? ये भी देखना है हमको। तो कई बार आशंकाएं थी कि आप कांग्रेस की भी टीम है, अब ए टीम उनको उनके सहयोग से सरकार चलाना है, कैसा करते हैं देखेंगे। Well, good luck to him. Let him fulfill all his promises. चलिए, गुड लक बोल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। अजय जी, अपना जवाब पूरा कर दीजिए। तल्खी के साथ गुड लक कह रहे हैं। आज वो भी यही लगाए बैठे हैं कि क्या
स्कैम के तहत आप आते ही पहले दिन कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेगी। चलिए वो कांग्रेस आपके नेता को डाले या न डाले, वरिष्ठ और इट इज इम्पॉसिबल। जब गांधी जी ने भी इस देश में आजादी की लड़ाई शुरू की थी तो अंग्रेजों ने यही कहा था कि अरे इस देश के भूखे नंगे लोग, अशिक्षित लोग क्या लोकतंत्र जैसे चीजों को समझते हैं और चला पाएंगे? तो क्या हमें आजादी का लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए था? जब भाजपा इस देश में सत्ता में आने की बात कहती थी तो यही कांग्रेस बार बार कहती थी कि इस देश में 5 साल चला पाया है। स्थिरता से यहाँ कहना चाहता हूँ, आपके संवाददाता भी बता रहे थे, वो उन्होंने एक तरीका बताया कि बिजली का दाम कैसे कम होगा। देखिए, आप एक जिम्मेवार पार्टी है। जब उन्होंने ये मैनिफेस्टो बनाया होगा कि 700 लीटर पानी मुफ्त कैसे दिया जाएगा दिल्ली की जनता को, तो यही विश्व समुदाय हम पर हंसा था कि जो भारत अपने देश के लोगों को 2 टाइम का भोजन नहीं उपलब्ध करा सकता है, वो परमाणु बम बनाने की बात करता है और अणु विस्फोट बनाने की बात करता है। तो जो चीजें नामुमकिन हमको लगती है, लेकिन जब हमारे राजनेताओं ने ऐसे बड़े बड़े उपग्रह छोड़ने की बात सोची, मंगलायन छोड़ने की बात सोची, परमाणु विस्फोट करने की बात सोची, भारत को औद्योगिक के तौर पर एक विश्व मानचित्र पर ताकत के रूप में प्रस्थापित करने की बात सोची, यही राजीव गांधी ने जब कंप्यूटरीकरण और 21वीं सदी की बात करी तो यही विपक्ष के लोग हंस रहे थे, कह रहे थे जिस देश में बिजली नहीं है उस देश में ये कंप्यूटर लाएगा, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, बाहर से पढ़ा हुआ आदमी पागल होकर कहां आ गया है। तो आपने वो सारी बातें सुनी है और वो सारे दौर देखे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेता वही है जिसकी सोच 20 साल आगे हो और देश को विपरीत परिस्थितियों में, इन कठिन चुनौतियों में जो निकाल कर ले जाए, और उसी को जनता सैल्यूट करती है, उसी और जनता से किए गए वादे भी वो पूरे करे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आप सब बने रहिए, आपसे इस बात पर यहाँ पर बातचीत जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आम आदमी पार्टी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आखिर विधानसभा में काम कैसे किया जाता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को लेकर औपचारिक ऐलान करने सामने आई थी। रायशुमारी होने के बाद 10 दिनों का वक्त पूरा कर लेने के बाद 11:15 पर अरविंद केजरीवाल और अब अपनी टीम के साथ सामने आए और कहा कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी वक्त कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, विधायकों की पाठशाला में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये सिखाया जा रहा है सरकार कैसे चलती है। खास लोग हमारे साथ यहां पर बने नीतीश, और तीनों इस वक्त घोर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जेल की हवा खा चुके हैं। ऐसे में दबाव बहुत होगा आम आदमी पर। निश्चित तौर पे दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इस दबाव को वो कैसे पूरा करते हैं, उस चुनौती को कैसे पूरा करते हैं, यही हम सब लोगों को देखना। मैं तो मानता हूं कि आजादी के बाद एक शासन प्रणाली आराम की डेवलप हो गई। उसमें मैं यदि सत्ता में आता हूं तो सारे काम मेरे माध्यम से हों, लेकिन इसके खिलाफ, इससे जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ, इसके खिलाफ एक लहरें विरोध की पैदा हुई। 1967 में विरोध की लहर ने प्रदेशों को डुबोया और कांग्रेस की जो लगातार सरकारें बन रही थी उनको जी 77 में वो लहर इतनी बड़ी हो गई कि केंद्र तक को डुबो दिया, और उसमें एक नई राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी के नाम से आई। लेकिन वो चूंकि लहर थी, एक सशक्त आंदोलन तो था, लेकिन संगठित पार्टी नहीं थी, इसलिए वो आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। जो केजरीवाल का आंदोलन, उसमें देखना है कि वो केवल एक संगठित ग्रुप का संगठनात्मक विचार है या केवल एक समुद्र की आने वाली लहर के समान है। विप्लव हमारे साथ यहां पर। विप्लव, कुनबे को बढ़ाना भी है, सरकार भी से निपटना भी है, और जो साथ में है वो साथ रहे, इस बात का ध्यान भी अरविंद केजरीवाल को रखना है। कैसे कर पाएंगे मैनेज? देखिए, निश्चित रूप से जो माननीय हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो बात लेके कि जनता पार्टी का किस तरह उदय हुआ था, इमरजेंसी लगी, उसके बाद
जनता पार्टी देश भर को उठाया, और उठाने का सीधे तौर पर यह मतलब है कि 6 महीने की अगर पार्टी ने दिल्ली जैसी शहर में 28 सीटें जीती हो और केवल 700 के मार्जिन से 11 सीटें हारी हो, यानी कि दिल्ली ने आपको मैंडेट दिया है हार का, लेकिन आपको सहमत दिया। लेकिन आप सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के साथ ये है कि अपने मैनिफेस्टो को लागू करना, अपनी मैनिफेस्टो को लागू विप्लव, लेकिन वक्त कम है विप्लव। 2014 में लोकसभा चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल भी साफ कर चुके हैं वो जाएंगे चुनाव में, कम वक्त में जाएंगे, और करी है वो दिल्ली में जीत हासिल हमने इन मुद्दों पर करी है। अगर लोगों को लगता है कि राजनीतिक दल चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, झारखंड हो, दूसरे अलग राज्यों में अगर वो अपनी जो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी तक लोगों तक ले गए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरने वाली। लेकिन वो जनता से किए गए, दिल्ली वासियों से किए गए वादों को अगर 6 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाती है। अतुल सिंघल जी, लगातार दिल्ली को आप कब की सरकार, एक तो जैसे विप्लव ने बताया कि जो अभी बिजली चोरी है इंडस्ट्रियल में बड़े पैमाने पर, वो कहीं ना कहीं हो रही है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। इसके अलावा क्या है, बिजली कंपनियां बिजली जो सस्ते दामों पर खरीदती हैं, एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट करती हैं, उसके बाद ये महंगे दामों पर बेच देती हैं दूसरे उसमें भ्रष्टाचार है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिजली का वितरण है, एक बार फिर ठीक करना पड़ेगा। बिजली कंपनियों का मुनाफा कम नहीं है। 1% अगर बिजली में बिजली चोरी कम होती है, जैसे खुद शीला सरकार कहती रही है, तो 90 करोड़ रुपया बचता है। यानी कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगा लेते अरविंद केजरीवाल, तब उनकी आधी परेशानियां और आधी चुनौतियां यूं ही कम हो जाएंगी। लेकिन सवाल सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी को लेकर है ये कि आपके मंत्री कौन कौन होंगे, किस किस नेता को उसकी काबिलियत के आधार पर मंत्री पद दिए जा सकते हैं। खास रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के फैसले के बाद अब लोग ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल कैबिनेट में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे। एक बड़ा सवाल ये परम है, नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को असेंबली का स्पीकर बनाया जा सकता है। मनीष सिसोदिया का कैबिनेट में होना तय है, उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। सिख समुदाय में अपनी पहुंच को और मजबूत बनाने के लिए तिलक नगर के युवा विधायक जरनैल सिंह को गुरुद्वारा प्रशासन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और रोहिणी से आपके विधायक राजेश गर्ग को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। नई विधानसभा में आम आदमी पार्टी की 3 महिला विधायकों में से एक राखी बिरला को महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। इनके अलावा मंत्री बनाने के लिए जिन नामों पर पार्टी गौर कर सकती है, उनमें ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज, मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और देवली से दिल्ली के सबसे युवा विधायक प्रकाश शामिल हैं। विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। अजय जी, तो हो गई दिल्ली आपकी, लेकिन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, वादों को कैसे पूरे करेंगे? जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी चुनौतियां जब जब भी नई तरह की धारा बही है, तो ऐसी ही चुनौतियां उठी हैं और जिनका जवाब उस समय के सत्ता के लोगों ने दिया है, नेता ने दिया है। वो आज मान्य नेता हैं, देश के स्थापित नेता हैं। तो आपके सामने निश्चित तौर पर यह चुनौती है कि वह उसने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया है उसको निभाए। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात की मैं आपसे चर्चा कर दूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश से, देश की जनता का राजनीति से पूरी तरह से विश्वास थैंक यू। अजय जी, फिलहाल अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, पहले चलेगा, अब बोलिए। राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा है। अब जैसा कि हेमंत जी कह रहे थे कि यह 77 की लहर साबित होगी या गंगा का सतत प्रवाह साबित होगा, यह चेंज वह देखना आवश्यक है। जी, आप देखिए, एक बात और है कि 77 में जिस वंशवाद, कुनबावाद की राजनीति के तहत जिन महान नायकों, लेकिन वो जो देंगे सवाल है भी। फिलहाल प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस पर हमला आते हैं। Given the past track record of the Congress party, we do not expect this government would be able to last for too long. How long it lasts has to be seen. Whether it will last for 4 months or 6 months or 1 year or more will have to be seen. So as I said, we are not going on the basis that our government will last or must last for a certain period of time. We are going in because the people want us to implement our promises made to the people. Now that we have been given an opportunity to form the government, and the people want us to form the government and implement our promises, that's what we are doing. तो कांग्रेस का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, मुश्किल लग रहा है कि 5 साल तक ये सरकार चल पाए। हेमंत जी, आखिरी रिएक्शन आपसे, वक्त कम है। मुझे तो
दो बातें लग रही हैं। एक जो फिल्म देखी थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री, वो एक बार टीवी इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री के सामने आया और उसे चुनौती दी और वो 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना। लेकिन उस 24 घंटे में जो कुछ उसने किया उसके कारण वो अगले चुनाव में जीता और उसके कारण फल उसको मिले। इसी ढंग का दूसरा उदाहरण अटल जी का है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको पता था कि उनकी सरकार नहीं चलेगी, विश्वास मत में ही उन्होंने इस्तीफा दिया और बाहर लौट गए। लेकिन उसके पीछे जो एक चर्चा चल रही थी या मत था लोगों का बीजेपी के, वो ये था कि एक बार सरकार बनाइए तो सही, ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि आप सरकार बना सकते। और यही विश्वास दिलाने के लिए आम आदमी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनौतियां कई सारी हैं उनके सामने, वो ये भी जानते हैं, लेकिन इन सबसे कैसे निपटेंगे बात होगी बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली आपकी हो गई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। इस खास पेशकश में इतना है।